नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 15 की, जैसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ लग्न, और कुंभ लग्न में चंद्रमा षष्ठम भाव का स्वामी होता है। षष्ठम भाव का अर्थात छठे भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से तृतीय स्थान और कुंडली के अष्टम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। नकारात्मक फल प्रदान करने के साथ ही यह एक प्रकार के राजयोग का भी कह सकते हैं कि विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। देखिए, हमने बात करी थी 6, 8 और 12, ये तीनों ही भाव त्रिक स्थान होते हैं। और जब हमने लघु पाराशरी की बात करी थी तो आपसे बताया था कि छठे, 8वें और 12वें भाव षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव का किसी भी प्रकार से संबंध बन जाता है तो यह विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को राजयोग प्रदान करने वाला हो जाता है। विपरीत परिस्थितियों से निकलकर व्यक्ति राजयोग को प्राप्त करने वाला बन जाता है। छठा भाव भी नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है और अष्टम भाव भी नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है, और दोनों ही भाव एक ही प्रकृति के भी होते हैं। दोनों सेम प्रकृति के जब भाव आपस में मिलते हैं, देखिए इसके लिए आपको बहुत विस्तार से जानना है तो आपको लघु पाराशरी का अध्ययन करना पड़ेगा, जो कि हम एक सीरीज निकाल चुके हैं लघु पाराशरी पर। उस पर हम बहुत विस्तार से बात करी थी। जब दो एक प्रकृति के भाव आपस में किसी न किसी प्रकार से रिलेशन जनरेट कर लेते हैं, रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं, तो यह विपरीत राजयोग का फल प्रदान करने वाला हो जाता है। यहाँ पर जो हमने लघु पाराशरी में चतुर्विध संबंध की बात करी थी, 4 प्रकार के संबंधों की बात करी थी, उनमें से एक संबंध यहाँ पर बन रहा है जिसमें कि छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में स्थित हो रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत पावरफुल विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला बन रहा है। देखिए, यहाँ पर ये बहुत बड़ी संभावना बन रही है। छठा भाव होता है जॉब का, नौकरी का, नौकरी के भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में स्थित हो जाता है। अष्टम भाव होता है डेयर का, हिम्मत का, चैलेंजेस का, रिस्क टेकिंग का। जब छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति की जॉब इनमें से संबंधित किसी फील्ड में हो सकती है। जैसे व्यक्ति आर्मी में हो, नेवी में हो, नेवी की बहुत अच्छी संभावना बन रही है क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा तरल पदार्थों का कारक ग्रह होता है, और अष्टम स्थान जो होता है वो यात्राओं का कारक स्थान भी होता है, समुद्री यात्राओं का भी कारक स्थान होता है, तो व्यक्ति के नेवी में होने की अच्छी संभावना हो जाती है। इसके अलावा व्यक्ति आर्मी के या फिर डिफेंस के अलावा स्पोर्ट्स का भी एक बहुत अच्छा योग यहाँ पर जनरेट हो रहा है। देखिए, जब हम बात करते हैं जब हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे ना, स्पोर्ट्स की चर्चा करेंगे कि स्पोर्ट्स के कैसे योग बनते हैं, विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स की कैसे बात करते हैं, टेबल टेनिस खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा या चेस का चैंपियन होगा, वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे जब हम इसकी सीरीज शुरू करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि चर्चा हो रही है, आपका जानना जरूरी है, क्योंकि आप इतने सारे वीडियो आप देख चुके हैं जिससे कि आपके ज्ञान का भी विस्तार होगा। छठा भाव होता है पैरों का और 8वां भाव होता है पैरों का। इसको और विस्तार अगर देते हैं तो महिलाओं का सीधा पैर अष्टम भाव और महिलाओं का लेफ्ट पैर छठा भाव। इसी प्रकार से पुरुषों का राइट जो पैर होता है वह छठा स्थान और पुरुषों का लेफ्ट पैर होता है अष्टम स्थान। तो यहाँ पर पैर से मतलब है पैरों का कारक बन रहा है और दोनों एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को भी टच कर सकता है। कैसे कर सकता है? चंद्रमा बैठने के कारण व्यक्ति चलायमान प्रवृत्ति का होता है, भागने वाला होता है, दौड़ने वाला होता है, पैरों को यूटिलाइज करने वाला होता है। जैसे व्यक्ति फुटबॉल खेल सकता है, ऐसी स्थिति में फुटबॉल खेल सकता है ऐसा व्यक्ति। देखिए, और भी हमें सिम्टम्स देखने पड़ेंगे, लेकिन इन जनरल कह सकते हैं बात। फुटबॉल से मतलब हो गया कि बहुत बड़ा चैंपियन नहीं होगा तो शौक तो होगा ही, या फिर व्यक्ति क्रिकेट भी खेल सकता है क्योंकि उसमें भी दौड़ने का काम होता है। व्यक्ति टेबल टेनिस भी खेल सकता है क्योंकि उसमें पैर चलायमान होते हैं। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ऐसे आउटडोर स्पोर्ट्स को क्लिक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी
केवल हम चंद्रमा की बात करते हैं और सबसे अधिक संभावना की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि स्पोर्ट्स में भी फुटबॉलर, जब हम पूरी कुंडली का अध्ययन करेंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा वो हम कुंडली पूरी देखने के बाद ही एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि जब छठे भाव का स्वामी जॉब का, नौकरी का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठता है तो व्यक्ति को स्पोर्ट्समैन भी बना सकता है, व्यक्ति को आर्मी से भी रिलेटेड कर सकता है, व्यक्ति को आपदा या डिजास्टर से संबंधित भी कर सकता है, व्यक्ति को डेयर से संबंधित जो अन्य भी जॉब्स होते हैं जैसे अग्नि से संबंधित भी कर सकता है। संभावना कम हो रही है क्योंकि चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा जल का भी कारक होता है तो अग्नि को बुझाने वाला भी जल होता है, तो अग्नि से संबंधित भी काम कर सकता है, अग्निशमन विभाग में भी काम कर सकता है ना। तो इस प्रकार से कोई भी जॉब व्यक्ति कर सकता है। तो यहाँ पर एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर अपने शत्रु बुध की राशि में स्थित है। हालांकि चंद्रमा बुध को मित्र भाव से देखता है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। यहाँ पर कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, तो यहाँ पर ये बुध की राशि में है और अष्टम भाव में है। अष्टम स्थान में होने के कारण यह, क्योंकि छठे भाव का भी स्वामी है, तो व्यक्ति को रोग भी देने वाला होगा। स्किन से संबंधित डिजीज व्यक्ति को दे सकता है, इन्फेक्शन की शिकायत व्यक्ति को दे सकता है, फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड व्यक्ति को समस्या प्रदान कर सकता है। कब कर सकता है? 12 साल, 24 साल, 36 साल, 48 साल की अवस्था में कर सकता है, अथवा चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा में भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर चंद्रमा दूषित हो रहा है। हालांकि छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ रहा है, लेकिन चंद्रमा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, सबसे ज़्यादा सौम ग्रह होता है और जब भी किसी भाव में बैठता है, अच्छे या खराब भाव में बैठता है, तो उसके जो कंटेंट्स होते हैं उसको बहुत तेज़ी के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर चंद्रमा दूषित हो रहा है। चंद्रमा अपनी उम्र में और अपनी महादशा अंतर्दशा में नेगेटिव फल प्रदान करेगा, व्यक्ति को बहुत परेशान करेगा, इमोशनली व्यक्ति को बहुत परेशान करेगा, वो के साथ धोखे की स्थिति भी आ सकती है। लेकिन एट द एंड जब हम बात करें, जबकि बहुत ज़्यादा पीक पर ऐसे व्यक्ति की स्थिति हो जाती है समस्याओं को झेलते झेलते, तो यह विपरीत राजयोग भी प्रदान कर देता है। एंड कभी भी परेशानी वाला नहीं होता है, इट मीन्स कि हैप्पी एंडिंग होती है। देखिए विपरीत राजयोग की जो स्टाइल होती है ना, जो गुण होता है वो यही होता है कि बहुत पीक पर जाने के बाद, समस्याओं के बहुत पीक पर पहुंचने के बाद, व्यक्ति बिल्कुल हैंड टू माउथ होने के बाद या फिर सारी उम्मीदें छोड़ने के बाद व्यक्ति को विपरीत राजयोग की प्राप्ति होती है, बहुत उच्च पद पे जाता है, बहुत अच्छी स्थिति में जाता है। तो ऐसे लोगों को संघर्ष तो बहुत ही करना पड़ता है। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि द्वितीय स्थान पर भी है। द्वितीय स्थान होता है धन की सेविंग का। यहाँ पर चंद्रमा, दूषित चंद्रमा, अपने शत्रु की राशि में स्थित चंद्रमा जब द्वितीय स्थान पर दृष्टि देता है तो व्यक्ति की सेविंग को समाप्त करने वाला बन जाता है, व्यक्ति की सेविंग को दूषित करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर सेविंग की समस्या हो सकती है। ससुराल पक्ष से व्यक्ति के संबंध खराब करने वाला हो जाता है, कुटुंब से व्यक्ति के संबंध खराब करने वाला हो जाता है। लेकिन कब? 24 साल की अवस्था तक चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। देखिए जब भी कोई भी ग्रह जब मिश्रित प्रभाव दे रहा होता है ना, तो उसके जो कंटेंट्स होते हैं एक निश्चित समय तक कार्य करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। कभी कभी कोई ग्रह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन मिश्रित फल दे रहा होता है, अच्छा भी दे रहा होता है, खराब भी दे रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो खराब दे रहा होता है। तो 24 साल की अवस्था तक सुखी जीवन जी लेता है व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति दिखाई दे रही है वो ये दिख रही है कि 24 साल की अवस्था तक परेशानी वाला जीवन होगा, लेकिन उसके बाद का जो 24 प्लस की अवस्था वाला होगा वो बेहतर जीवन होगा, अच्छा जीवन होगा। विपरीत राजयोग के फल प्रदान करने वाला जीवन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से पंचम स्थान पर स्थित हो जाता है, इट मीन्स कि त्रिकोण स्थान में स्थित हो जाता है, तो संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसको प्राप्त कराने वाला भी होता है। लेकिन क्योंकि ये चतुर्थ भाव के सापेक्ष अष्टम भाव में स्थित है, त्रिक स्थान में स्थित है, रंध्र स्थान में स्थित है। रंध्र स्थान का मतलब कुंडली का सबसे अशुभ भाव रंध्र स्थान होता है, अष्टम भाव होता है। जब इसमें स्थित हो जाता है तो पीड़ित भी करता है। अगेन वही बात, सांसारिक भोगों की उपलब्धता व्यक्ति को 24 साल की अवस्था तक नहीं होगी, लेकिन 24 प्लस की अवस्था तक वह सभी प्रकार के भोगों को उपलब्ध कर लेगा।
वाहन भी होगा, भूमि भी होगी, भवन भी होगा और माता का सुख भी प्राप्त होगा। देखिए माता के सुख की संभावना कम भी इसलिए भी लग रही है क्योंकि 24 साल एक लॉन्ग टर्म होता है, तो वहाँ पर क्योंकि यह व्यक्ति की माँ को रोगी भी दिखा रहा है, तो यदि आपकी उम्र स्टार्टिंग वाली है, 12 साल की उम्र है, या देखिए माता को रोग की शुरुआत 12 साल की उम्र से दिखाई दे रही है, 12 से 24 साल मतलब 12 साल पीक होंगे। तो यदि अभी 10-11 साल की उम्र है तो फिर माता के लिए आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं क्या उपाय हो सकते हैं। चंद्रमा का दान कर देना चाहिए, चंद्रमा को मूव करा सकते हैं माता के स्वास्थ्य के लिए। स्पेशली क्या मूव करा सकते हैं कि इसको तृतीय स्थान में प्लेस कर सकते हैं, इसको 11th हाउस में भी प्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चांदी का कड़ा महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में धारण कर लें, 11th हाउस में मूव हो जाएगा। अथवा चांदी का कड़ा महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में, पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में धारण कर लेंगे तो 3rd हाउस में मूव हो जाएगा। लेकिन एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपको करना चाहिए, जब तक कि माता स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक करना चाहिए, उसके बाद आपको उतार देना चाहिए। उसके बाद इसके सामान्य आप उपाय कर सकते हैं। यदि करियर वाला टाइम है और माता का स्वास्थ्य भी खराब है तो निसंकोच होकर किसी ब्राह्मण से लगातार इसके जाप और हवन समय समय पर कराते रहना चाहिए, जिससे कि इसके पॉजिटिव जो कंटेंट्स होंगे वो बढ़ेंगे, नेगेटिव जो कंटेंट्स हैं वो समाप्त होंगे। दान भी कर सकते हैं। यदि आपके पास आर्थिक रूप से संपन्नता इस समय उतनी नहीं है तो आप चंद्रमा से संबंधित सफ़ेद चावल किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी उपाय कर लें जिससे कि आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कुंभ लग्न के अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुंभ लग्न के 9वें भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।